हेलो एवरीवन, आई एम राधिका। आज हम फ्लेमिंगो का पोइट्री सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम जो हमारी फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66 जो कि कमला दास ने लिखी है उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। हम अपने क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करें उसके पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं फ्लेमिंगो के जो भी आपके पोइट्री सेक्शन है या प्रोज है या फिर जो आपकी अनदर बुक है विस्तास की उसके क्वेश्चन आंसर आपको कराऊँ तो आपके लिए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66। टेक्सचुअल एक्सरसाइज। What is the kind of pain and ache that the poet feels? जो कवित्री हैं कमला दास वो कौन सी पीड़ा या दर्द महसूस करती हैं? तो आंसर है when the poetess sees, ये अलग अलग लिखा है, ये poetess लिखा है और ये sees लिखा है। The pale and corpse-like face of a mother, her old familiar pain or the ache returns. With this aging, separation and death become इनएविटेबल। तो क्या है कि कवित्री की जो माताजी हैं वो बूढ़ी हो चुकी हैं, तो कवित्री अपनी माँ का फीका हुआ चेहरा और छत विछत चेहरा जो मतलब पूरी तरह से छत विछत मतलब डिस्टर्ब हो चुका है, पूरा चेहरा बिगड़ चुका है, जैसे हमारे फेस पर रिंकल्स आ जाते हैं वही कंडीशन है। तो देखती है तो उसका जो पुराना डर है वो वापस लौट के आ जाता है। इस उम्र के साथ, उम्र के बढ़ने के साथ साथ अलगाव मतलब माँ से सेपरेशन और मृत्यु अब आने वाली ही लगती है, अपरिहार्य जैसी लगती है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? युवा पेड़ों को दौड़ लगाते हुए क्यों कहा गया है? द पोइटेस इज ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट व्हेन शी लुक्स आउटसाइड। जो पोइटेस है वो ड्राइविंग कर रही है कोची एयरपोर्ट के लिए, तो जब वो बाहर तरफ देखती है तो द यंग ट्रीज टू बी वॉकिंग पास्ट देम, जो जवान पेड़ हैं या नए पेड़ हैं वे उसे निकलते हुए या चलते हुए से प्रतीत लगते हैं, इसलिए वो कह रही है पेड़ों का दौड़ लगाना। Why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? जो पोइटिस है तो उसने ऐसा क्यों कहा है कि आनंदित बच्चों की छवि को उनके घर से बाहर बहते हुए, स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर हाउस मतलब उनकी जो घर है वहाँ से बाहर बहते हुए। आंसर है द मैरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन लार्ज नंबर प्रेजेंट्स एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस एंड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ। जो बच्चे हैं वो बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलते हुए, खुश होते हुए, जीवन जो बच्चों का जीवन है वो खुशी से भरा होता है और सहज होता है, ये सब दिख रहा है, तो इसीलिए वो उसे प्रवाहित होते हुए या बहते हुए कह रहे हैं। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून? तो जो पोइटिस है उसने अपनी मदर के लिए सर्दियों के अंत वाले चांद की जो संज्ञा क्यों दी है, उन्हें उसे ऐसा क्यों कहा है, तुलना करी है? तो द पोइटस मदर इज 66 ईयर्स ओल्ड। जो पोइट की मदर है वो 66 ईयर की ओल्ड है, जैसा कि हमारे लेसन के नेमिंग में भी दिया गया है, माय मदर एट 66। शी हैज़ लॉस्ट हर शाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, सिमिलरली द लेट विंटर्स मून लुक्स हैज़ी। तो जो उनकी माताजी हैं उन्होंने अपने चेहरे की जो चमक है और जो यंग एज होती है जवानी उसकी ताकत को खो दिया होता है। बिल्कुल सिमिलरली समान रूप से द लेट विंटर्स मून लुक्स हैज़ी, जो आखिरी की सर्दियों का या सर्दियों के अंत का चांद होता है वो धुंधला सा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? तो जो कवित्री की विदाई वाले शब्द हैं वो उनकी स्माइल मुस्कान से क्या संकेत देते हैं? तो हर वर्ड्स एंड स्माइल आर डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू हाइड हर रियल फीलिंग्स। तो जो उसकी मुस्कान है वो उसकी बातों और उसके दर्द वास्तविक भावनाओं को छुपाने का एक प्रयास करते हैं। सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस लेसन के जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो फर्स्ट है, व्हाट वरीड द पोइट व्हेन शी लुक्स एट हर मदर? कवित्री ने अपनी माँ को देखा तो उसे क्या चिंता हुई? तो द पोइट वॉज सिटिंग बिसाइड हर ओल्ड मदर। जो पोइट है वो अपनी मदर के पास में बैठी हुई है। द स्केयर्स ऑफ ओल्ड एज ऑन द फेस ऑफ हर मदर लेफ्ट द डॉटर कंसर्न एंड वरीड अबाउट हर। जो उनके फेस पर उम्र दिख रही है या माँ के चेहरे पर बुढ़ापे की जो झलक दिख रही है उससे जो कवित्री हैं वो बड़ी ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो अपनी मदर के प्रति काफ़ी कंसर्न और चिंतित रहती हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वर द पोइट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट, हाउ डिड सी हाइड देम? एयरपोर्ट पर कवित्री के क्या भाव थे, उन्होंने उसे किस तरह से ढका? द पेल फेस ऑफ हर मदर ब्रॉट एन इमेज ऑफ डेथ बट सी स्माइल्ड कंटिन्यूसली टू अश्योर हर मदर दैट दे वुड मीट अगेन। जो उनकी माँ का पीला पड़ा हुआ चेहरा था वो उनकी मृत्यु की ओर संकेत दे रहा था कवित्री को, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराई लगातार और अपनी माँ को ये विश्वास दिलाया कि वो दोबारा फिर से मिलेंगी। तो यहाँ हमारी जो फर्स्ट पोएम है फ्लेमिंगो की वो ख़त्म होती है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे
लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।